Hallelujah, 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 hallelujah. प्रेज़ द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। आज सुबह के वक्त के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। इस सुबह के समय में फिर से एक बार परमेश्वर के वचन को मनन करना हमारे लिए एक आशीष की बात है, परमेश्वर की महिमा की बात है। आज के मनन करने का विषय यही है कि बने रहना है। बने रहना मतलब यही कि किन किन चीज़ों में बने रहना है, कौन सी चीज़ में बने रहना जरूरी है, ये मतलब बताना चाहता हूँ। जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है विश्वास कर कर, और विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के अंदर आ गए थे, और विश्वास के द्वारा यीशु को ग्रहण करने के वैसे और हमारे लिए हम प्रभु के संतान बन गए थे, यीशु के बेटा बेटी बन गए थे। अब आज प्रभु यीशु के साथ हम जी रहे हैं। परमेश्वर हम शुरू किया है सही तरह अपने आत्मिक जीवन को शुरू करने के लिए तो चाहते हैं प्रार्थना करना, विश्वास करना, ग्रहण करना और उनको जानना है, और उसके बाद उनके अंदर उनको स्वीकार करना, उनको स्वीकार करने के बाद उनके संतान बनना है। ये सारी चीज तो हैं, लेकिन उसके बाद सेकंड स्टेप प्रभु चाहते हैं कि और हमको उनमें बने रहने के लिए प्रभु चाहते हैं। अगर आपने सब कुछ विश्वास किया, आपके विश्वास आपके आत्मिक एक दौड़ है जीवन में आगे अगर नहीं बढ़ रहे हैं और प्रभु में बने नहीं रहते हैं, तो आपके सारे विश्वास बेकार हो जाएगा, व्यर्थ ठहरेगा। इसलिए हम इन चीजों को, कुछ चीजों को मैं बताने जा रहा हूं, इसको दिल में रखकर उसको मनन करना जरूरी है। और कई लोगों को मालूम नहीं कि यीशु मसीह में बने रहना मतलब क्या है, और कई लोग इसके बारे में उनकी समझ नहीं है। इसलिए यीशु को ग्रहण करने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद ये कहते हैं कि मैं चर्च जाती हूँ और घर पे आते गए, बाइबल पढ़ते गए, और उसके बाद उनको आगे क्या करना कुछ भी मालूम नहीं है। आज मैं 5 बातें बताना जा रहा हूं। उस 5 बातों को ध्यान से आपको क्या है सुनना है। इस 5 बातों में किन किन चीजों में हमको बने रहना जरूरी है। यह आपके लिए, आपके आत्मिक जीवन के लिए लाभदायक बनेगा, मेरे पूरे विश्वास से, और यह आपके आत्मिक जीवन को आगे बढ़ाएगा, जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा आपके ना होगी। तो नंबर 1, आप अपने बाइबल अपने पास रखा हो तो उसको भी आप खोलिए और अपना पेन ले लीजिए, नोटबुक ले लीजिए। आप उसको क्या करना कि लिखिए। इसी कान से सुनकर इसी कान से क्या छोड़ देना अगर रहेगा तो आपके दिल के अंदर वचन नहीं जाएगा। परमेश्वर के वचन को दिल के अंदर रखे रहना जरूरी है, रख छोड़ना जरूरी है। नंबर 1, परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहना जरूरी है। परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहना जरूरी है। परमेश्वर का अनुग्रह क्या है? पढ़िए, प्रेरित का काम 13वां अध्याय और 43वां वचन पढ़िए। जब सभा उठ गई तो यहूदियों और यहूदी मत में आए हुए भक्तों में से बहुत से पौलुस और बरनबास के पीछे हो लिए, और उन्होंने उनसे बातें करके समझाया कि परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो। पौलुस बरनबास परमेश्वर के वचन को प्रचार कर रहे थे, वचन को सुना रहे थे, और जब सभा उठ गई तो यहूदियों और यहूदी मत में आए हुए भक्तों में से बहुत तेरे पौलुस और बरनबास के पीछे हो लिए, और उन्होंने उनसे बातें कर समझाया कि परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहना है। सबसे बड़ी बात है कि
आप अभी तक मिट नहीं गए। विलाप गीत की किताब में लिखा हुआ है 2 अध्याय में, अभी तक आप क्या है कि मिट नहीं गए कि परमेश्वर के सबसे बड़ा अनुग्रह है। रोमियो कहता है कि हम अभी तक हमने परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही बचाए गए हैं। पौलुस कहता है आपके अनुग्रह मेरे परमेश्वर ने कहा पौलुस से, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। भजन संहिता 27 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर अपने अनुग्रह के ढाल से हमें घेर कर रखा है। और इस सारी चीजें अनुग्रह के बारे में एक दाऊद भजन संहिता 23 में कहता है कि और निश्चय भलाई और करुणा और मेरे साथ साथ बनी रहेगी। मतलब भलाई और अनुग्रह मेरे साथ साथ बनी रहेगी। सो इस अनुग्रह जो हमारे साथ रहने की वजह से शैतान हमारे पास क्या है आने पाएगा, निकट नहीं आ पाएगा। और एक बात है कि भजन संहिता 103 में लिखा हुआ है, पढ़कर देखिए, वो तुम्हारे प्राण को नाश होने से बचाकर तुम्हारे सिर पर करुणा और दया की मुकुट बांधता है, अनुग्रह की मुकुट बांधता है, ताकि शैतान जिनके सिर पे अनुग्रह की मुकुट है वो शैतान उनका निकट नहीं आएगा, उसको देखने के बाद भाग जाएगा। मेरे काम इनके साथ नहीं है। यीशु मसीह के मोहर, अनुग्रह का मोहर इनके ऊपर लगा हुआ है। हर एक परमेश्वर के बेटे बेटियां विश्वासी हैं। परमेश्वर के अनुग्रह के ऊपर ही क्या करना कि विश्वास करके चलना है। परमेश्वर के अनुग्रह से बचाए नाम, अनुग्रह के द्वारा ही क्या करना, परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त करना है। आपको देखने के बाद लोग समझना चाहिए कि यह व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं है। बाइबल में यीशु मसीह के बारे में, यूहन्ना के बारे में क्या लिखा है? He is in the favor of God. He is the child grow in the grace of God. परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर के सामर्थ्य में और खुशी उसको बढ़ रहे थे। सो आपको हमको परमेश्वर ने सिखाया है पौलुस के द्वारा। जो लोग पौलुस के बरनबास के पीछे चल रहे थे और उनको उन्होंने बुलाकर, मैं तो आज हूं, मैं कल आपके साथ नहीं रहूंगा, आज मैं आपके संग रहता हूं, कल मैं दूर जगह पर चले जाऊंगा, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है आपके साथ हमेशा हमेशा बनी रहेगी। इसलिए कलीसिया में आखिर में पास्टर आशीष का वचन क्या कहता है ना, वो कहते हैं, हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा होती रहे, कहते हैं। इसलिए इस अनुग्रह में बने रहने से आपकी सुरक्षा, आपके आशीष, आपके सारे सब चीजें मिल जाएंगे। आप प्रभु को प्रत्येक दिन क्या है आप वो देखते रहेंगे। अनुग्रह के द्वारा आशीष मिलती है, अनुग्रह के द्वारा चंगाई मिलती है, अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर आपके सारे जरूरत को पूरा करता है, अनुग्रह के द्वारा आपके बच्चे को बचाता है, अनुग्रह आपके पीछे पीछे चलती रहती है, आपके साथ साथ चलती रहती है। इसमें बने रहना है। परमेश्वर की दया हमारे ऊपर होना जरूरी है। यीशु की दया कितनी बार बाइबल में लिखा है, यीशु बीमारी लोगों को देखकर उन्हें क्या किया, उनके ऊपर दया किया है, अनुग्रह किया है, कृपा किया है। और उसमें आप देखेंगे तो सबसे बड़ी बात आप उसमें अब सीखने के लिए मिलेगा। परमेश्वर का अनुग्रह नहीं करते हैं और दया नहीं करते हैं, हम एक मिनट तक संसार में रह नहीं पाएंगे। इस अनुग्रह में सुबह उठने के बाद बने रहना। प्रभु जी रात पूरा में बचाया, आपके अनुग्रह है, उसके लिए धन्यवाद रहना, स्तुति करते रहना। इस परमेश्वर के लिए आप हमेशा के लिए उनको ना और उनके लिए वफादार बनकर रहना। आज मैं इस जगह पर हूं, परमेश्वर के सबसे बड़ा अनुग्रह है, मेरा नहीं है। मेरा कुछ कहने के तो कुछ भी नहीं है, मैं इतना काबिलियत नहीं है मेरे अंदर कोई चीज नहीं है। मैं साधारण एक मजदूर व्यक्ति हूं। जब लोग पूछते हैं मैं यही कहता हूं, मैं आपको एक बातें बताने के लिए नहीं कह रहा हूं। सचमुच लोग आप कौन कहते हो, मैं कहता हूं एक तो मैं मजदूर हूं प्रभु के खेत में,
प्रभु की दया के में चल रहा हूं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं उन मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर दिखाए हुए अनुग्रह के लिए। नंबर 2, किस में बने रहना? विश्वास में बने रहना। पहले परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहना, नंबर 2 विश्वास में बने रहना। पढ़िए उसी प्रेरित के काम में 14 अध्याय उसमें 22वां वचन। और चेलों के मन को स्थिर करते रहें और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। पौलुस की सबसे बड़ी एक इच्छा थी, और वो कह रहे कि और चेले को मन को स्थिर करते रह गए। कष्ट, उपद्रव, क्लेश, क्या कि उन लोग सह रहे थे। डर लगता था उस समय, प्रचार करते थे, पकड़ कर जेल में डालते थे, मारते थे, पीटते थे। आज यीशु मसीह के लिए भी बहुत लोग ने दुख सहा गए, कई कलीसिया तोड़े गए, कई कलीसिया के लोग ने विश्वास सेवक लोग को सताए गए वो लोग, और उन लोग परमेश्वर के लिए दुख, मुसीबत, कष्ट उठाए। उन सेवक लोग के मैं सम्मान करता हूं। बहुत लोग ने अपने जान गंवा दिया गए, मैं उनके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। उनके परिवार को परमेश्वर अपने हाथों में रखने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। और चेले के मन को स्थिर करते रहे और ये उपदेश देते रहे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। इस विश्वास को क्या करना कि आप अपने जीवन में रखिए, उसमें स्थिर रहिए। ये क्या विश्वास है? परमेश्वर बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। हम सारे लोग आज नहीं है, आज जगह पृथ्वी पर है, एक दिन हम प्रभु के क्या है राज्य में प्रवेश करेंगे। प्रभु के साथ रहेंगे। उसके बीच में क्लेश आ सकता है, कष्ट आ सकता है, परेशानियां, समस्या आ सकते हैं, प्रभु के लिए अपने जीवन खोना पड़े। और लेकिन एक चीज है, आप बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। ये विश्वास हमारे अंदर आना जरूरी है। कई बार क्लेश को देखकर लोग भाग जाते हैं। चेले को मन को स्थिर किया। मेरे प्रभु, मेरे प्रियो, मैं आपके मन को स्थिर कराने के लिए मैं कहता हूं, आप प्रभु में विश्वास में स्थिर हो जाइए। और ये मेरा सीखना एक टीचिंग है, ये मेरा उपदेश मैं आपको देता हूं आज। यही पौलुस ने जो किया, कहा गया वही, कि हमें आने वाले समय में प्रभु यीशु मसीह के लिए बड़े क्लेश उठाकर और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। ये जगह संसार में जितनी भी हमारे लिए कष्ट मुसीबतें हैं, वो कुछ थोड़े समय के लिए, क्षण समय के लिए है, लेकिन एक दिन ये सारी चीजें हमसे ले लिया जाएगा और आजाद होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। इसलिए इस कोरोना के समय में मैं आपके कष्टों को समझ सकता हूं, आपके वेदना को समझ सकता हूं, आपके परेशानी को समझ सकता हूं। काम कर रहे थे, काम नहीं है, समझ सकता हूं। आपके सारे आंसू को समझ सकता हूं आपके लिए मैं। और आपने इतने कष्ट उठाकर प्रभु के लिए सेवा कर रहे हैं, और आपने कष्टों के बीच में रह रहे, आंसू के बीच में रह रहे। मैं कहना चाहता हूं, आपके विश्वास को, आपके कष्टों को परमेश्वर ने देखा है, देख रहा है। आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं भूलेगा, आपके संग रहकर वह मदद करेगा। आप निराश मत होना है, आप निराश नहीं होना है। आप विश्वास रखिए और बड़े क्लेश उठाने के लिए तैयार रहिए, प्रभु के राज्य में प्रवेश करना। लेकिन परमेश्वर इस पृथ्वी पर रहते हुए आपको, आपके लिए आशीष का दरवाजा खोलेंगे, ये मेरे विश्वास है। और इस विश्वास में क्या करना कि स्थिर रहना जरूरी है। प्रभु के लिए आपने उठाए हुए सारे क्लेश, कष्ट, वेदना, आप ये आंसू हम परमेश्वर के नजरों में अनमोल हैं। परमेश्वर नजर में अनमोल हैं। आपके प्रभु बहुत आदर करता है। मेरे भाई बहन, आपके कष्टों को परमेश्वर आदर करता है। प्रभु आपका प्रभु है, मेरा प्रभु, आपका प्रभु, हमारा प्रभु पक्षपात करने वाला प्रभु नहीं है। और हमको आज सिखाते हैं, इस विश्वास में आप स्थिर रहें, बने रहें, जरूर बहुत बड़े बड़े आशीष को हम देखेंगे। यूहन्ना 11:40 मेरे पसंद के वचन है। यदि तो विश्वास करोगे, विश्वास में बने रहोगे, परमेश्वर की महिमा को देखते रहोगे। आज इस महीने में
आपको परमेश्वर की महिमा को परमेश्वर दिखाएंगे। चिंता नहीं करना है, आपके सारी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा, कष्टों को दूर करेगा, आंसू को पोंछ डालेगा। आप किसी भी भली वस्तु कमी घटी नहीं होगी आपके जीवन में। आमीन, आमीन, हालेलुया। इसमें एक वचन भी बताना चाहता हूं, थर्ड बताने से पहले 2 तीमुथियुस 4:7। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। पौलुस फिर से कह रहा है, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैंने बड़े क्लेश उठाकर अच्छी कुश्ती लड़कर मैंने क्या अपने दौड़ को पूरा कर लिया है। मैंने विश्वास की रखवाली की है। मैंने विश्वास की रखवाली की है। आप देखिए, मैंने अपने विश्वास की रखवाली, जिस विश्वास में बने रहना है वो विश्वास में बने रहते हुए विश्वास की रखवाली की है। इसका मतलब पौलुस के जीवन एक आदर्श के जीवन है। आपके लिए, मेरे लिए अच्छी कुश्ती लड़ने का जीवन है। समस्या से लड़ना है और क्लेश से लड़ना है, लेकिन जीत आपकी होगी। आप अपनी दौड़ को पूरा करना है। लंबी दौड़ हम लोग को करना है। यीशु जल्दी आने वाले हैं, कलीसिया को लेने के लिए, आपको हमको ले जाने के लिए आने वाले हैं। कुछ समय के लिए जो आप दौड़ रहे हैं उसको पूरी कर लीजिए। अब अपने विश्वास में जो बने रहते हैं उसका रखवाली सुरक्षित रखिए। प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे आपके विश्वास को देकर आदर सम्मान करेंगे। तीसरे इसमें जिसमें जिस चीजों को तुमने सीखा है और जो भी चीज तुमने सीखा है उसमें बने रखो। जो भी चीजें आपने सीखा है उसमें बने रखो। 2 तीमुथियुस 3:14। पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है। देखिए, बाइबल में इसके लिए कई वचन तो हैं, लेकिन मैं यह सारे वचन निकाल के दिखाऊंगा तो टाइम हो जाएगा। लेकिन बात इस जगह पर, तू इन बातों पर जो तूने सीखी है, परमेश्वर ने अपने लोग के द्वारा, सेवक के द्वारा सिखाया है। आपको वचन को पढ़ने के समय डायरेक्टली सिखाया है और डायरेक्ट परमेश्वर ने आपसे बातें किया है। उसमें क्या करना कि आप बने रहना है और इसमें ये जानकर दृढ़ बना रहे, उसमें प्रेम करना है, उसमें बने रहना है। और कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा था, क्या आपको किसने सिखाया है, किनसे आपने किन लोगों से सीखा है, वो सारी चीज को आपको क्या करना है, जानकर क्या करना है, उसमें बने रहना है। मैंने अपने पासवान से, पास्टर से जो सीखा है उस समय शुरू से, वो आज भी मैंने किससे सीखा है मुझे मालूम है। वो मेरे पिता है। उनकी बातें आज मेरी सेवा काल में बहुत आशीष लेकर आती हैं। हर एक आदमी के पिता होता है कलीसिया के लिए, उनसे सीखना जरूरी है। कई लोग सीखना नहीं चाहते हैं, अपने आप को चलाना चाहते हैं। आज सुबह मैंने रेवरेंड डॉक्टर पॉपी मताई के मैंने उनके वचन सुन रहा था। मैं सुनने के समय उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही। कई लोग नम्रता के बारे में और परमेश्वर किसको ऊंचा उठाता है उसके बारे में उन्होंने बोल रहे थे। उसमें एक बात उन्होंने कहा था कि कितने लोग हैं अपने आप को बड़ा करने के लिए क्या करते हैं, जो एग्जिस्टिंग लीडर्स हैं, जो अभी हैं वो लीडर में परमेश्वर ने जिनको रखा है, उनको वर्तमान लीडर्स को नीचे गिराकर उस जगह पर पहुंचने के लिए कोशिश करते हैं। ये सबसे बड़ा पाप है। कुछ समय के बाद परमेश्वर उनको नीचे ले जाकर उनको जितने जान पहचान थे उतनी जान पहचान से भी बिल्कुल दूर कर देते हैं। ये कह रहे थे, मेरे दिल कांपने लगा। इसको कहने के मतलब क्या, नम्र दीन होकर सीखना है। एक चेला आखिरी तक सीखता है। परमेश्वर चाहते हैं आप सब अच्छे लीडरशिप में आ जाएं और आप बढ़ जाएं, परमेश्वर के लिए सेवा करें। लेकिन आपको याद रखना कि किन से आपने और किन लोगों से आपने सीखा है उसको कभी नहीं बोलना है, उस पर बने रहना जरूरी है। एक एक बात परमेश्वर के लोग के, आपके आत्मिक पिता के और बातें याद आना चाहिए। मैं जहां पर वचन को सही तरह सिखाने के लिए पूरी कोशिश करता हूं, ताकि हर एक व्यक्ति वचन को सुनकर उसमें बड़े रहे। आपके आत्मिक पिता का अपमान नहीं करना है, उनको हमेशा आदर के योग्य समझना है। और कुरिसियों को किताब पढ़ के देखिए, एफिसी किताब पढ़ के देखिए,
जो चीज तुमने सुना गया, तुमने सीखा गया, उसमें जड़ पकड़कर नींव डालकर क्या करो, बढ़ते जाओ, दृढ़ होते जाओ। ये लिखा है, आप बढ़ते जाना है। हर एक कलीसिया के आत्मिक पिता हमेशा चाहते हैं कि मेरे बच्चे बढ़ जाएं, एक दिन अच्छा लीडरशिप में आ जाएं और सही तरह जाकर सेवा करें। आप अच्छी तरह प्रभु के लिए अगर चमत्कार प्रभु के लिए चमकेंगे तो प्रभु के नाम की महिमा करेंगे, तो इससे बढ़कर कुछ दूसरा नहीं हो सकता मेरे लिए। प्रभु आपको आशीष दे। देन फोर्थ और 4 पढ़ेंगे। 4 में कि प्रभु यीशु मसीह के और यीशु मसीह के प्रेम में बने रहें, मसीह के प्रेम में बने रहें। यूहन्ना 15:9, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। यीशु कह रहे हैं मैं तो तुमसे प्रेम रखा, कहने का ऐसा नहीं, अपने आप को बड़ा करने के लिए नहीं है। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, प्रेम किया है, वही प्रेम मैं तुम्हारे लिए किया है मैंने। यीशु मतलब पिता के प्रेम में यीशु मसीह बने रहते थे। वही प्रेम को लाकर आपको हमको उन्होंने दिखाया। पिता का प्रेम क्या है? त्याग का प्रेम। पर पिता ने इस जगत से आपसे हमसे प्रेम करने की वजह से ना अपने एकलौता बेटा यीशु को इस संसार में दे दिया, त्याग कर दिया है। यीशु मसीह आपसे हमसे प्रेम करने की वजह से क्रूस पर जाकर अपने प्राण को त्याग कर दिया है, त्याग दे दिया है। दोनों, उन्होंने त्यागा, इन्होंने त्यागा। इससे बढ़कर कोई चीज प्रेम है चाहिए? प्रेम को परिभाषा की जरूरत नहीं है। इस महान प्रेम को कैसे हम भूल सकते हैं? अगर यीशु क्रूस पर जाकर मेरे लिए मरा नहीं होता, नहीं मरता, आज की जगह पर मैं आपके सामने बात कर सकता हूं। यीशु मेरे लिए क्रूस पर जाकर मरने की वजह से रोमियो 5:8 में लिखा है, जब हम पापी थे, जब परमेश्वर ने हमारे लिए क्रूस पर जाकर अपने प्राण देने के द्वारा, अपनी मृत्यु के द्वारा अपना प्रेम को हम पर प्रकट किया है। प्रेम करता हूं मुंह से कहने से, प्रेम को कार्यों से प्रकट करना अधिक उत्तम है। यीशु ने 3.5 साल तक कहते प्रेम करता हूं, लेकिन उसके बाद वही यीशु प्रेम को प्रकट किया है। हालेलुया। इस प्रेम में बने रहना है। आप किसके लिए कुर्बानी की है? आप ऐसा प्रेम कह सकते हैं, यीशु ने जैसे मुझसे प्रेम किया गया वैसे मैं क्या कर तुमसे प्रेम करता हूं। ये विश्व में लिखा ना, जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया, यीशु ने प्रेम किया गया, उनसे एक दूसरे से प्रेम करो। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे गुनाहों को माफ किया गया, वैसे एक दूसरे के पापों को तुम क्षमा करो। यही है इस महान परमेश्वर का प्रेम में और क्या बने रहना है। यीशु एक ही वर्ड कहा, जब यीशु आने के समय पृथ्वी पर परमेश्वर का प्रेम कौन देखेगा? विश्वास को कौन पाएगा? परमेश्वर का प्रेम को आपस में प्रेम को कौन पा सकता है? यीशु के प्रेम को दिखाएंगे, तभी तो लोग ये जानेंगे हम प्रभु यीशु मसीह के चेले गए। जब यीशु जब आएंगे हमसे खुश होकर हमें स्वागत करेंगे। यीशु का प्रेम क्या है? जीवन ना हमसे दुश्मनी से भी, जो दुश्मन थे, विरोधी थे, जो उनको क्रूस पर चढ़ाया, उनसे प्रेम किया। हमारे विरोध बोलने वाले से प्रेम करें, हमको नफरत करने वाले से प्रेम करें। प्रेम करने वाले से प्रेम करें तो क्या फायदा है? जब हमें नीचा दिखाते हैं प्रेम करें, हमें बुराई करते हैं उनसे प्रेम करें। प्रभु उनके गुनाहों को माफ करें। और जितना भी गलत काम किएगा आपके विरोध, हमारे विरोध, उनसे उनके विरोध, आपके विरोध, उनको क्षमा करें, क्योंकि यीशु के प्रेम तो यही है, पापों को क्षमा करने के लिए। हालेलुया। आखिरी में दूसरे यूहन्ना, मैं कहना चाहता यीशु प्रभु मसीह के उपदेश में बने रहें, मसीह के उपदेश में बने रहें। दूसरे यूहन्ना 9वां वचन, दूसरी यूहन्ना 9वां वचन, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। देखिए, शिक्षा को जो जानता है, जानने के बाद उसमें अगर बना नहीं रहता है, परमेश्वर को उपदेश में, वचन में
ये पूरी शिक्षा है। इसमें अगर बने नहीं, इसको जानता है, इसे प्रीति रखता है, लेकिन इसमें बना नहीं रहता है, और परमेश्वर क्या करते हैं, उनके पास परमेश्वर है ही नहीं, उसके पास परमेश्वर नहीं है, पसंद नहीं करता नहीं लिखा, परमेश्वर ही है ही नहीं। हाँ, जो कोई हाँ, उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, जो कोई उसकी शिक्षा में, जो इस वचन में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। और उसके पास प्रभु पिता भी है, पुत्र यीशु भी है। हालेलुया, हालेलुया। और इसके मतलब इसके बने रहना, इससे प्रेम करना, इसको जानना, इससे बने रहना। जितनी ज्यादा इसको पढ़ सकते हैं, पढ़ते रहना। इसमें जो बने रहेंगे, इस वचन के अनुसार चलेंगे आपके जीवन में, आपको यीशु पिता भी मिलेंगे, यीशु मसीह भी मिलेंगे। अगर इसमें बने नहीं रहेंगे तो आपके पास परमेश्वर है ही नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई परमेश्वर की शिक्षा में आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं है। क्या करना है? जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता, आप प्रभु की शिक्षा में स्थिर रहे। इतने साल तक मुझको खाना, कपड़ा, आशीष, सब कुछ ये वचन दे रहा है। जिस वचन को मैंने पढ़कर, इसको हाथ में उठाकर, इसको प्रेम करते हुए इस वचन पे बने रहने के लिए, बना रहने के लिए मैंने सीखा है। इस वचन मेरे गलतियों को, मेरे पापों को क्षमा किया है। मेरे परमेश्वर का ये वचन मेरे ऊपर अनुग्रह किया है। इस वचन को मैंने जिस दिन इसकी शिक्षा में स्थिर रहने शुरू किया है, उस दिन से पिता भी मिल गए हैं, मेरे यीशु भी मिल गए हैं। जब मेरे पिता मिल गए, यीशु मिल गए, सब कुछ मेरे लिए मिल गया है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह में बने रहे। बस 5 बातों को दोबारा रिपीट करता हूं। पहले, परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहना है। दूसरी, विश्वास में बने रहना है। और जो कुछ अपनी सीखा है उसमें बना रहना, तीसरी बात है। और प्रभु मसीह के प्रेम में बना रहना है। और उसके बाद मसीह के उपदेश में बना रहना है। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर, आपके हाथों में आपके बच्चों को सौंपते गए, हम सबको सौंपते गए। आज ये शिक्षा सबके लिए है, केवल अपने लोगों के लिए है, मेरे लिए भी है, जितनी जगह पर हैं सबके लिए है। हम सब आपके प्रेम में, आपकी शिक्षा में, और प्रभु जी जो कुछ हमने सीखा है, और साथ साथ प्रभु जी और विश्वास में और अपने अनुग्रह में बने रहने के लिए अनुग्रह कीजिए। आपके बच्चों को प्रभु जी आज सुबह मैं अपने हाथ बढ़ाकर प्रभु उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, आपके नाम से आशीर्वाद देता हूँ। सबके ऊपर आपकी दया की हाथ रहे, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। कल विशेष सभा होगी और 9 बजे अब सब लोग अपने काम हम छोड़कर आकर 9 बजे बैठ जाएं। परमेश्वर की आराधना में परमेश्वर के गीतों को सुनेंगे और परमेश्वर के वचन को हम लोग सुनेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे, आमीन।